हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आपके अंदर किस तरह का माइंडसेट मौजूद है। तो इसलिए दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जानवी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, जो एमएनसी कंपनी में एक अच्छी खासी सैलरी बेस पे काम कर रही है। अब वैसे तो जानवी को अपना बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के कोशिश कर रहे थे, मगर रोहन और अमित ये दोनों बाकी लोगों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही जानवी को पसंद करते थे। तो ये दोनों ही जानवी को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। जैसे कि यहाँ पे रोहन जानवी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है, चाहे ऑनलाइन घंटों घंटों तक बातें करनी हो, वीडियो कॉल करना हो या फिर चैट ही क्यों ना करनी हो, रोहन हमेशा ही जानवी को अवेलेबल ही मिलता था। चाहे फिर उसके लिए रोहन को अपनी पढ़ाई, करियर या जॉब के साथ ही कोई कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़े, फिर भी वो ये सारे सेक्रीफाइस करके जानवी को ही अपनी जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। यानी कि अगर जानवी का मूड खराब है तो वो रात को 12 बजे भी उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, भले ही चाहे उसकी वजह से उसकी नींद ही खराब क्यों ना हो जाए। मगर वहीं अमित वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अमित जानवी को प्रायोरिटी तो जरूर देता है, मगर तब जब वो अपने डेली के पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल को अच्छी तरीके से पूरा कर लेने के बाद, और इस बीच में अगर जानवी का कॉल या मैसेज आया तो वो उसे मना करने से भी हिचकिचाता नहीं है। इन शॉर्ट, वो जानवी से पहले अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जिसकी वजह से ही वो एक छोटी सी उम्र में ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता भी हासिल करते ही जा रहा है। और इन सब के बीच में जब भी उसे टाइम मिलता था, तब वो 100% डिवोशन जानवी को इमोशनली एंड मेंटली सपोर्ट करने में देता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि आगे जाकर जानवी इन दोनों में से किस लड़के को अपना जीवन साथी बनाएगी। आप अपना जवाब मुझे अभी कमेंट करके बताओ। अब दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टली अपने पैसों को बचाने के साथ साथ घर बैठे बैठे आसानी से पैसे भी अर्न करना चाहते हो, तो कैश करो ऐप आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। कैश करो ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड ऐप है, जहाँ पे आपको अमेज़न से लेकर एजियो और मिंत्रा जैसी 1500 वेबसाइट पे किसी भी तरह की शॉपिंग करने पर 8% का कैशबैक तुरंत ही उपलब्ध करवा देती है। और अगर आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करते हो और हमारी ये कूपन कोड को ऐड करते हो, तो अभी आपको 25 रुपए का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा। फिर आप कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो और इस ऑरेंज बटन को दबाते ही कैश करो ऐप आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेकर जाएगी, और नॉर्मली आप जैसे शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग करो, और उसके बाद जो अर्न कैशबैक है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेज़न वाउचर में कन्वर्ट कर लो। और अगर आपने इस ऐप को अपने दोस्त या फैमिली को रेफर किया, तो उनकी हर एक शॉपिंग पे आपको भी हर महीने 3 से 4 हजार की अर्निंग हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक एंड डिटेल से ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताता हूँ। अब जो लोग टू गुड टू नाइस माइंडसेट वाले होंगे, वो अभी ही तुरंत ही रोहन का नाम बताएंगे कि भाई जानवी तो पक्का रोहन को ही अपना जीवन साथी बनाएगी, क्योंकि रोहन आउट ऑफ द वे जाकर भी जानवी को खुश करने के लिए अपना करियर, जॉब और पढ़ाई को भी सेक्रीफाइस कर देता है। इसलिए जानवी तो पक्का इस सच्चे और भले इंसान रोहन को ही अपना जीवन साथी बनाएगी। लेकिन अब जो लोग एक्चुअली में सुपीरियर माइंडसेट वाले होंगे, वो रोहन को नहीं बल्कि अमित को जानवी का जीवन साथी चूज करेंगे, क्योंकि सुपीरियर माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि अमित लड़की से प्यार करने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सोचता है कि अगर वो आज अपना पूरा समय अगर सिर्फ जानवी को ही दे देगा, तो वो आज कम उम्र में ही अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक एक्सट्रीम सफलता हासिल करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से यूं ही गवा देगा, जो उसे वापस कभी नहीं मिलने वाली। और उसके बाद उसे जिंदगी भर एक लूजर की तरह ही जीना पड़ेगा, जिसे देखकर शायद जानवी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी वजह से वो लड़की से ज्यादा अपना करियर, गोल एंड फैमिली को प्रायोरिटी देता है, जिससे कि वो खुद को ही इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लेवल तक लेकर जाता है कि जिसे एक बार देखकर लड़की खुद उसे पाने के लिए सामने से चली आएगी, क्योंकि तब उसके पास लड़की को देने के लिए ढेर सारे प्यार के साथ साथ एक रिच, सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर भी मौजूद होगा। इसलिए जानवी तो क्या, इस दुनिया की हर एक लड़की अमित को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहेगी, जिसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए ऑथर डेविड अपनी किताब द सुपीरियर मैन में ये बताते हैं कि 80 to 90% वुमेन अपने लिए मस्कुलिन नेचर वाले स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर मैन को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। इसलिए जब कोई लड़का अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपना पूरा पूरा दिन बस लड़कियों के पीछे ही भागता रहता है, तो उसे लड़कियां नीडी और पुअर मैन की कैटेगरी में रख देती है।
जो अपनी जरूरत के लिए किसी और के पीछे दिन रात भागता ही रहता है, जिसका खुद का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो इसलिए लड़की ऐसे लड़कों को कभी पसंद नहीं करती, और अगर पसंद कर भी लेती है फिर भी उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकती, क्योंकि उनके साथ रहने में लड़कियों को एक सेफ एंड सिक्योर वाली फीलिंग आती ही नहीं है, और ना ही वो ऐसे लो वैल्यू वाले इंसान पे ट्रस्ट कर पाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ मस्कुलिन नेचर वाले सुपीरियर मैन लड़कियों को दिल से रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन वो लड़कियों के पीछे भागने के बजाय अपने गोल एंड करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिससे कि वो एक रेयर पर्सनालिटी वाले सक्सेसफुल लोगों में से एक बन जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां उनके पीछे पीछे खींची चली आती है। और इसीलिए 90 to 80% मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेचर वाले मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट एंड लव की कभी कमी नहीं आती। तो दोस्तों, अब आपके अंदर इन दोनों में से कौन सा मैन छुपा हुआ है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अब अगली चीज डेविड ये बताते हैं कि एक सुपीरियर मैन वॉरियर माइंडसेट वाला इंसान होता है, जो चीजें और हालात को ठीक करने का वेट नहीं करता, बल्कि खुद अपने दम पे हालातों को बदलने का जज्बा रखता है। जैसे कि 1985 में 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से बड़ी ही बेइज्जती के साथ बाहर निकल दिया गया था। अब ऐसे हालात में स्टीव ने सिचुएशन, कंडीशन और बाहरी मार्केट का ठीक होने का वेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ ही महीने के बाद अपनी सेविंग्स के दम पे मार्केट में नेक्स्ट नाम की दूसरी कंपनी बना करके लॉन्च कर दी, और फिर उसे उन ऊंचाइयों तक लेकर गए जिसे देखकर एप्पल को खुद अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। और उस दिन एप्पल के साथ साथ पूरी दुनिया को स्टीव जॉब्स की असली काबिलियत का पता चला, जिसे देखते हुए एप्पल ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ स्टीव को फिर से एप्पल का सीईओ बनाया। और ये सब हो पाया था स्टीव के वॉरियर माइंडसेट की वजह से, जिसने उनको पूरी दुनिया के सामने एक अल्फा मेल बनाकर करोड़ों लोगों का रोल मॉडल बना दिया था। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आप भी सोसाइटी में, ऑफिस में या फिर घर में अपने एक सुपीरियर मैन वाली पावरफुल इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, तो परफेक्ट टाइम, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन का वेट मत करो, बल्कि अपने वॉरियर माइंडसेट से सिचुएशन को ही अपने फेवर में बदल डालो। तभी ये दुनिया तुम्हारी बुद्धि और ताकत का लोहा मानेगी। वहीं अब अगली क्वालिटी डेविड ये बताते हैं कि सुपीरियर मैन ऑलवेज एक्सेप्ट द चैलेंजेस बिकॉज रियल मैन ग्रोन बाय द चैलेंजेस। जैसे कि एप्पल के करंट सीईओ टिम कुक अपने बिजनेस स्कूल में टॉप 10 में रैंक करते थे, जो उस समय पे चाहते तो दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब ज्वाइन करके एक आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने 1998 में एप्पल कंपनी को तब ज्वाइन किया जब एप्पल डूबने के कगार पे थी। अब ऐसे हालात में कोई भी समझदार इंसान ऐसी डूबती हुई कंपनी में कभी जॉब ज्वाइन करके अपना फ्यूचर खतरे में नहीं डालता, मगर टीम कुक ने इस चीज को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर अपनी पावरफुल लीडरशिप से एप्पल को डूबने से बचा लिया और अपना नाम दुनिया के टॉप लीडर्स में दर्ज करवा लिया। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स के देहांत के बाद सबको ये लगता था कि एप्पल अब आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बंदे ने अपनी बेहतरीन लीडरशिप स्किल की बदौलत एप्पल को $1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी और आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर में से एक माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर टीम कुक भी अपने कॉलेज के बाकी टॉपर्स की तरह ही एक चैलेंजिंग जॉब ज्वाइन करने के बजाय एक सेफ एंड सिक्योर जॉब फाइंड करते, तो वो आज भी कभी अपने अंदर छुपे सुपीरियर मैन की इमेज को दुनिया के सामने ला ही नहीं पाते। ठीक इसी तरह दोस्तों, हमारी लाइफ भी हर एक पुअर मैन को सुपीरियर मैन बनने का मौका जरूर देती है, मगर वो आपके ऊपर है कि क्या आप सच में लाइफ के चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट करके अपने आप को एक सुपीरियर मैन बनाना चाहते हो, या फिर जिंदगी भर एक पुअर मैन ही बने रहना चाहते हो। आपकी चॉइस ही आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। अब दोस्तों, हम हमारा फाइनल एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो अभी आप जहाँ पे भी हो वहाँ से खड़े होकर एक आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ और अपनी आंखों में आंखें डालकर ये पूछो कि अगर ये जिंदगी एक किताब है और आप इस किताब के राइटर, ऑथर एंड पब्लिशर है, तो अब आप अपनी इस किताब में अपनी जिंदगी की स्टोरी किस तरह से लिखना चाहते हो कि जिसे 70 या 80 साल की उम्र में आखिरी बार पढ़ने पर आपको और पूरी दुनिया को ये लगे कि यार मजा आ गया, क्या मजेदार रोमांचक स्टोरी थी इस बंदे की। तो अगर आप ये फील करना चाहते हो तो अभी जो जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है वो सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिख दो और आज से ही वो सारी चीजें पूरी करने के लिए खुद को झोंक दो। और दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने अपनी इस स्टोरी को सुपरहिट बना लिया ना, उस दिन लोग आपको मरने के बाद भी एक सुपीरियर मैन, एक असली मर्द की तरह जानेंगे। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप अपनी स्टोरी किस तरह से क्रिएट करने वाले हो। अब दोस्तों, गुड बाय बोलने से पहले अगर आपने अभी तक कैश करो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और 25 रुपए का बोनस इंस्टेंटली साइन अप करके हासिल कर लो। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो और भी मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।